बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप सबको मेरे कुकिंग चैनल में खुश आमदीद। तो वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए क्रिस्पी क्रंची पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी, जो बनाना इंतहाई आसान है और आप इसको शाम की चाय के वक्त भी तनावुल फरमा सकते हैं। और अब स्कूल खुलने वाले हैं बच्चों के, तो उनको आप लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हैं। उसको बनाना इंतहाई आसान है, घर के तमाम स्पाइसेस से बनाएंगे। तो चलते हैं व्यूअर्स रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने आधा किलो आलू लिए और उसको बनने को रख दिया। जैसे ही आलू में बॉयल आ जाएगा, उसमें आप बटर नाइफ से चेक कर सकते हैं आलू गल गए। जैसे ही गल जाएंगे आलू, तो आप इसको अलग से निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद, आलू निकाल के ठंडा करने के बाद आप इसको पील ऑफ कर देंगे। आप किसी मैशर से या फोक की मदद से, यानी कांटे की मदद से भी आप इसको मैश कर सकते हैं, इस तरीके से जैसे हम एक फोक की मदद से इसको मैश कर रहे हैं। आपने इतना मैश करना है कि अच्छी तरीके से मैश हो जाए, इसमें मोटे मोटे गुठलियाँ नहीं पड़े, क्योंकि हमें इसके कटलेट्स बनाने और इसमें हल्का यानी इसमें कुरकुरापन भी रहे। और साथ में हमें कुछ ड्राई मसाले चाहिए होंगे, जिसमें 1 टीस्पून इसमें हमें नमक या हस्बे जायका, साथ में हमें अदरक पाउडर है और साथ में लहसुन पाउडर है, साथ में हाफ टीस्पून काली मिर्च, हाफ टीस्पून ये पपरिका पाउडर हमने इस्तेमाल किया और कश्मीरी लाल मिर्च दोनों मिला के लिए हमने। ये देखें, इनका जायका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। साथ में मस्टर्ड पाउडर हमें इस्तेमाल करना है। ये हाफ क्वार्टर टी स्पून हमने चिकन पाउडर, इससे जायका बहुत अच्छा आएगा, फ्लेवर एक्स्ट्रा आएगा। साथ में हाफ क्वार्टर टी स्पून गर्म मसाला और क्वार्टर टी स्पून भुना कुटा धनिया ज़ीरा, ये हमने घर में आप भी इजीली इसको बना सकते हैं। साथ में हमने 1 चाय का चमचा कुटी हुई मिर्च और आधा चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, इसको ज़रा हम क्रिस्पी और स्पाइसी बनाएंगे। और साथ में हमने, ये ऑप्शनल है, चाइना सॉल्ट 1 चुटकी या क्वार्टर चाय का चमचा भी आप ले सकते हैं। और साथ में 3 टेबल स्पून हमने इसमें चावल का आटा इस्तेमाल किया है और 1 टेबल स्पून हमने इसमें चिली सॉस इस्तेमाल करना है और 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस हमने इस्तेमाल करना है। नॉर्मल सोया सॉस है, डार्क सोया सॉस नहीं है। आलू को मैश कर लिया, इसके बाद आप इसको थोड़ा सा वेट देंगे ताकि थोड़े ठंडे हो जाएं। उसके बाद अपने तमाम मसाले, जो हमने ड्राई मसाले भी आपको बताए, वो इसमें शामिल कर देना है इस तरीके से। ये देखिए व्यूवर्स, और इसी के साथ हमने शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून भर के इसमें चिली सॉस, ताकि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए, स्पाइसी फ्लेवर। साथ में सोया सॉस 1 टेबल, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आपके पोटैटो कटलेट्स में आएगा। ये समझ लें, ये स्पाइसेस नॉर्मल है, हर घर में अवेलेबल होते हैं। इसके बाद इसको एक दफ़ा हल्के हाथ से इसको हमने मिक्स कर लेना है तमाम स्पाइसेस को। अब आपने सबसे पहले ये मसाले और सोया सॉस चिली सॉस डाल के मिक्स कर लिया। उसके बाद हम इसमें चावल का आटा और इसमें 1 चुटकी आप बेकिंग पाउडर शामिल कर लें। बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर। और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम मसालों में, तमाम चीज़ों के साथ ये चावल का आटा और तमाम स्पाइसेस, चिली सॉस, सोया सॉस, नमक, काली मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, चाइना नमक, ये सारी चीज़ों का फ्लेवर आलू में अच्छी तरीके से आपके उसमें आ जाए कटलेट्स में। और जब आप इसके कटलेट्स बनाएंगे, तो इस तरीके से आपने तमाम मसालों को मिक्स करके रख देना है। अब इसके बाद हमने इस तरह इनको कटलेट्स की शक्ल दे लेंगे। चाहे आप गोल शेप में बना सकते हैं, चाहे किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। हम गोल शेप में बना लें। इस तरह एक हथेली पर आपने इसको रखा, एक थोड़ा सा लिया और साइड में किनारे इसके गोल गोल कर देने। तो ईजी है ये बनाना। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको बना लेना है, एक ही कटलेट्स को। और हाथों को आपने इस तरीके से कटलेट्स को गोल गोल घुमाते जाना है, तो इसका गोल राउंड शेप आपके उसमें आ जाएगा इस तरीके से। फिर आप इसको एक प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखें, इस तरीके से आपने इसको राउंड शेप देना है हाथों की मदद से, या इसके साँचे भी मिलते हैं, आप उसकी मदद से भी आप बना सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई इसका हेड एंड फास्ट रूल नहीं है, कि आपको जिस तरीके से भी आपको इजी लगे। अब इसकी हमने करनी है कटलेट्स की कोडिंग। कोडिंग के लिए हमने तकरीबन 1 कप के करीब ब्रेड क्रम्स ले लिए। ये घर के बने हुए फ्रेश ब्रेड क्रम्स है। और साथ में हमें चाहिए 2 अंडे, इनको हमने लिए और उसको अच्छी तरह फेंट लिया इस तरीके से, ताकि फोमी से अंडे बन जाएं आपके। अब सबसे पहले हमने एक कटलेट्स उठाया, उसको अंडे में अच्छी तरीके से इस तरह डिप करा। ये देखें, अब आपने इसको ब्रेड क्रम्ब में शामिल कर देना है
और दूसरे हाथ की मदद से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब छिड़कना है, स्प्रिंकल करना है इस तरीके से, और इस तरह अलट पलट करके आपने अच्छी तरीके से इसको ब्रेड क्रम्ब को इसके ऊपर लगा देना है। एक बहुत अच्छी सी कोटिंग आपकी ब्रेड क्रम्ब के साथ आपकी कटलेट्स पर आ जाएगी इस तरीके से। ये देखिए व्यूअर्स, ये आपने इस तरीके से कोटिंग कर लेनी है। और ये देखें दूसरा भी इसी तरीके से आपने, अगर चाहे तो आप इसको डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, वापस आप इसको अंडे में डिप करें और वापस से ब्रेड क्रम्ब में भी लगा के आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। इससे और ज़्यादा क्रिस्पी आपके कटलेट्स बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने अंडे में डिप किया, ब्रेड क्रम्ब में डिप किया और वापस इसको अलट पलट करके आपने अच्छी तरह से कोटिंग कर ली। और कोशिश करें कि चारों तरफ से, चाहे तो आप इसको घुमा भी सकते हैं, कोशिश करिएगा अपने हल्के हाथ से ये काम करना है। अगर आपने ज़्यादा यानी ज़ोर और उससे किया तो हो सकता है आपके कटलेट्स का शेप बिगड़ जाए और वो खाने में भी और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए हमने इस तरह सारे कटलेट्स के ब्रेड क्रम्ब्स बना लिए इस तरीके से। अब जब हमने ब्रेड क्रम्ब्स पे कोटिंग करके कटलेट्स बना लिए, अब इसको करना है, सबसे इम्पोर्टेंट मरहला है फ्राइंग का। तो हमने इसको शैलो फ्राई करना है, तो उसके लिए हमने एक प्यारा सा पैन लिया, उसमें हाफ कप के करीब ऑयल शामिल कर दिया। आप ऑयल को इसमें गर्म होने देंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट या 3 मिनट में आपका ऑयल गर्म हो जाएगा। और आज आपकी इस मौके पर मीडियम टू लो रहेगी, बहुत ज़्यादा आंच पे आपने फ्राई नहीं करना, वरना ये बहुत जल्दी काले हो जाएंगे, क्योंकि इस पर ब्रेड क्रम्ब्स की हमने कोट करा हुआ है। अब इसको एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता करके आपने इसमें बहुत ध्यान से इसमें शामिल कर देना है। तो व्यूअर्स इस बात का ख्याल रखें कि आंच आपकी मीडियम टू लो यानी दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा आपकी आंच रहनी चाहिए। और पैन में आपने उतने ही कटलेट्स फ्राई करने जितने उस पैन में आ जाएं, ज़्यादा ओवरलोड आपने फ्राई नहीं करना। इससे क्या होता है कि आपके जो कटलेट्स है वो चारों तरफ से बहुत अच्छी तरीके से सिक जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे। ये आपने शैलो फ्राई करना है इस तरीके। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट लेंगे, 2 मिनट एक साइड से, 2 मिनट दूसरी साइड से। अब देखिए जैसे ही आपको नीचे से महसूस होगा कि इस तरह ये गोल्डन ब्राउन कलर आता जा रहा है, तो आपने इसको फ्लिप कर देना है, यानी पलट देना है इस तरीके से। ये कलर आपने लेकर आना है, यानी 2 से 2.5 मिनट आपने एक साइड से फ्राई करना है, 2 से 2.5 मिनट दूसरे साइड से। तो ये टोटल 5 मिनट में आपके कटलेट्स फ्राई हो जाएंगे। याद रहे व्यूवर्स, आपने आज इसमें मीडियम टू लो रखनी है ऑल टाइम, क्योंकि और सारी चीज़ें इसमें तकरीबन पकी हुई हैं। आलू इसमें मैश है, हमें किसी चीज़ को गलाना नहीं है, किसी चीज़ को उसमें नहीं करना, सिर्फ हमने इसको जस्ट फ्राई करना है, यहाँ पे इसकी कोटिंग पे कलर लेकर आना है। तो इसका मकसद ही होता है शैलो फ्राई का। इस तरीके से आपने फ्राई करना है। और जैसे ही आपको ये देखिए नीचे से किनारे लाल होते हुए नज़र आएंगे, इस मौके पर आके आपने अपने कटलेट्स को बारी बारी करके उतार लेना है और अपनी डिश में डिश आउट कर लेना है। ये देखिए हम डिश आउट कर रहे हैं अपने कटलेट्स को, इस तरीके से आपने इसको डिश आउट करना है एक प्यारे से स्पून की मदद से। इस तरह फ्लिप स्पून आप लीजिए, उससे ये है कि आपके कबाब का शेप भी नहीं बिगड़ेगा और सेम आपके कबाब बहुत अच्छे तरीके से आपके निकल कर सामने आएंगे। ये देखें व्यूअर्स, इस तरीके से आपने खूबसूरत सी प्लेट में इसको हमने अपने कबाबों को डिश आउट कर लिया। और इसी तरह हम अपने बाकी जितने भी कबाब आपको चाहिए वो आप डिश आउट कर लें। और इस मौके पर आके यानी फ्राई करने से पहले आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह 15 से 20 दिन तक इन कबाबों को कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से उसके 20 दिन तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल लुक की तरफ चल रहे हैं। ये देखिए कि हमारे पोटैटो नगेट्स या पोटैटो कटलेट्स हमारे बहुत क्रंची क्रिस्पी तैयार हो चुके हैं। ये देखिए हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं, क्या खूबसूरत इसका टेक्सचर है और फ्लफी से ये आपके बने और अंदर से भी बहुत ज़्यादा जूसी हैं। अब इसको हम टमाटर केचप के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए इसमें टमाटर केचप में डिप किया। आप चाहे इसको बर्गर बना के फ्रेंच फ्राइज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप बच्चों को खिलाइए और हेल्दी टाइम में भी इसको सर्व कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा, चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।